डिस्कस कर लिया था कि जो एल स्क्वायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर, और ये जो है उसके जेड कंपोनेंट का ये ऑपरेटर है। हमने देखा था, और ये दोनों कन्वर्ट भी करते हैं। और मान लीजिए जो है इनका कोई कॉमन आइगन फंक्शन भी था। अब देखिए हमने आइगन फंक्शन भी ले लिया था, इसका आगे आइगन फंक्शन हमने किसका माना था, ये जो है वाई थीटा और फाई का फंक्शन था। और ये जो है इस फंक्शन की हमने जो है थीटा और फाई की इक्वेशन भी ड्राइव करी थी। अब देखिए ये जो इसमें हमने y की जो आइगन वैल्यू निकाली थी, एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू निकाली थी वो थी एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमारे एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकली थी, और एल जेड की आइगन वैल्यू जो है वो हमारी निकली थी एम एच क्रॉस। ये हमने वैल्यू जो है निकाल ली थी। अब देखिए यहाँ पे आइगन फंक्शन भी मिल गए, हमारे पास ऑपरेटर भी आ गए। तो अब ये जो आइगन वैल्यूज का नेचर कैसा होगा, और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम जो है एक नए ऑपरेटर्स यूज करते हैं, और जिनको बोलते हैं लैडर ऑपरेटर्स। तो इस एंगुलर मोमेंटम की स्टडी में आप लैडर ऑपरेटर के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लैडर ऑपरेटर का जो यदि कैसे, मतलब हम कहाँ से इसको यूज कर लेते हैं लैडर ऑपरेटर को। मान लीजिए आपके पास कोई ऑपरेटर की ये फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ऑपरेटर की फॉर्म है। यदि इस तरीके का है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी प्लस आई कम्यूटेटर आई बी। दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी माइनस आई ए। यदि ऑपरेटर की इस तरीके की फॉर्म है तो हम जो है और इसको इस तरीके से हम जो है फैक्टर्स कर लेते हैं। और ये जहां पर a प्लस आई बी ये रेजिंग ऑपरेटर है, और ये a माइनस आई बी ये जो है लोअरिंग ऑपरेटर है। सब कैप लगे थे, और आप कैप लगाइए, जो भी ऑपरेटर फॉर्म हो आप कैप लगाइए। मैं अगर भूल जाती हूँ तो आप लोग जरूर यूज करिए। तो ये हमारे जो है लैडर ऑपरेटर फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हम जो है मान लीजिए ये मानेंगे कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम है m, इट मे बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इट मे बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एनी एंगुलर मोमेंटम। तो उस एंगुलर मोमेंटम का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम m स्क्वायर से यहाँ डिनोट करेंगे, और उसका सिमिलरली जो mz जो z अलोंग z डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो mz है। और इसी तरीके से हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख लेंगे mz। और यहाँ पर हम इनकी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए जो लैडर ऑपरेटर यूज करेंगे वो हम करेंगे इस तरीके से, दैट रेजिंग ऑपरेटर, रेजिंग लैडर ऑपरेटर
और नंबर 2 पर हम लिखेंगे लोअरिंग लैडर ऑपरेटर। रेजिंग लैडर ऑपरेटर हम अभी आपको प्रूफ करके ही बताएंगे कि इन दोनों mz की आइगन वैल्यू को इन स्टेप ऑफ 1h क्रॉस इंक्रीज करता है, इसलिए इसको रेजिंग लैडर ऑपरेटर बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको m प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिंग लैडर ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड एज m प्लस, और इसकी जो वो होती है, ये बराबर होता है mx प्लस my। इसको यहाँ पर हम इसकी जगह हम इस तरीके से यूज करेंगे। इसी तरीके से लोअरिंग ऑपरेटर हम देखेंगे कि mz की आइगन वैल्यू को 1 स्टेप डाउन कर देता है। लैडर में क्या करते हैं आप, एक एक स्टेप करके ऊपर जाते हैं और एक एक स्टेप करके नीचे आते हैं। इसीलिए इस ऑपरेटर को हमने क्या कह दिया, लैडर ऑपरेटर, क्योंकि ये हमेशा जो आइगन वैल्यू है mz की, रिमेंबर mz की आइगन वैल्यू को इन द स्टेप ऑफ 1h क्रॉस इंक्रीज करेगा और इन स्टेप ऑफ 1h क्रॉस डिक्रीज करेगा। और इसी तरीके से हम लोअरिंग ऑपरेटर को जो दिखाते हैं m माइनस दिस इज इक्वल टू mx माइनस my। तो मैंने अभी बताया था कि हम इन रेजिंग लैडर ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर से इन दोनों वेव फंक्शन, इन दोनों ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, उसका नेचर जानेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर अब रेजिंग ऑपरेटर आ गए हमारे पास, रेजिंग ऑपरेटर आ गए हमारे पास। तो अब हम उनके कुछ रिलेशंस देख लें। तो रिलेशन देखिए कैसे देखेंगे, m प्लस m माइनस, m प्लस अभी बताया था मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी, m प्लस m माइनस की वैल्यू देखिए क्या होती है, m प्लस I एम वाई एंड दिस इज m माइनस। मल्टीप्लीकेशन करिए, m एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m एक्स। सी इसका ऑर्डर बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। अब ये प्लस I एम वाई एम एक्स प्लस माइनस माइनस I स्क्वायर एम वाई स्क्वायर। इसको मैं यहाँ बता देती हूँ, आई माइनस आई स्क्वायर एम वाई स्क्वायर को क्या है, ये माइनस आई स्क्वायर एम वाई स्क्वायर है। माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 प्लस, देन दिस इज इक्वल टू प्लस एम वाई स्क्वायर। तो इसको हम एम एक्स स्क्वायर के साथ इस वैल्यू को यहाँ उठा के रख देंगे, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अब इसमें से माइनस यदि हम आई कॉमन लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमको, एम एक्स एम वाई, एम एक्स एम वाई, और यहाँ प्लस है तो प्लस हमको क्या मिल जाएगा, एम वाई एम एक्स। लेकिन हमें कम्यूटेटर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ माइनस चाहिए होगा, तो इसको माइनस करने के लिए हम इसको प्लस कर देंगे और हमारे को ये वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, देन एम वाई ये प्लस का हो जाएगा, एम वाई एम एक्स माइनस एम एक्स एम वाई। तो ये हमारा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी एंगुलर मोमेंटम m माना है, एनी टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम m, that is can be written as m square mx square plus my square plus mz square, ये लिख सकते हैं। तो therefore mx
m square can be written as m square minus mz square। तो mx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर प्लस दिस इज I m by mx, mx m by, इट मीन्स ये कम्यूटेटर बन गया m by mx। अब देखिए ये ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, एम एक्स वाई होता तो क्लॉकवाइज होता, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर प्लस आई, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस आई, एम वाई और एम एक्स है तो नेचुरली क्या आएगा, एम जेड आएगा, आई एच क्रॉस एम जेड। फिर क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर, ये आयोटा है, ये आयोटा है, माइनस आई स्क्वायर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर में आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस, लिख देते हैं आई स्क्वायर एच क्रॉस एम जेड, दिस इज इक्वल टू, इसको आगे ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन एंड माइनस प्लस, तो दिस इज प्लस एच क्रॉस एम जेड। तो यहां से हमको ये वैल्यू मिल गई। यदि m प्लस पहले है तो प्लस एच क्रॉस एम जेड आएगा। तो ये क्या मिल गई आपको, एम स्क्वायर माइनस एम जेड प्लस एच क्रॉस एम जेड। ये हमें ध्यान रखिए कि जब हम जहाँ भी हमें इसकी m प्लस एम माइनस की वैल्यू चाहिए होगी तो हम ये जो है एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर एच क्रॉस एम जेड लिखेंगे। अब दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं। दूसरा रिलेशनशिप कैसा होगा, m माइनस m प्लस, सिमिलर वे में हम जब ड्राइव करेंगे तो m माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर में केवल कह सकती हूँ कि यहाँ पे आई एच क्रॉस एम जेड रहेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बढ़े इस वजह से मैं आपको लेंदी कर दे रही हूँ कि आपकी देख के प्रैक्टिस बढ़े, आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए, बजाय इसी को रिपीट करूँ तो दूसरे एग्जाम्पल से रिपीट कर दे रहे हैं। m माइनस एम एक्स माइनस आई एम वाई, एम एक्स प्लस आई एम वाई। ठीक उसी तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एम वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसमें तो कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसमें देखिए इसको पहले इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम एक्स आई एम वाई, फिर माइनस आई एम वाई को इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस आई एम वाई एम एक्स, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर प्लस आई कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एम एक्स एम वाई माइनस एम वाई एम एक्स। लेकिन हमको तो यहाँ एम एक्स एम वाई और एम वाई एम एक्स ये मिल गया हमको। तो हम इसको ये हमारे पास आ गया, देखिए एम एक्स स्क्वायर आ गया और ये माइनस का एम वाई स्क्वायर आ गया, फिर आएगा हमारा क्या,
आई माइनस mx का हम जब किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो हमको मिलेगा प्लस mx IMy, और इस इधर लेंगे हम, जब दोबारा करेंगे तो माइनस IMy mx, तो m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर प्लस i mx my माइनस my mx। इसको लिख सकते हैं हम m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर प्लस i, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mx my, और दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर प्लस i आयोटा माइनस i, ये क्या है mx my, ये तो क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस h क्रॉस, ये क्या हो जाएगा mz। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर प्लस i h क्रॉस प्लस i स्क्वायर, h क्रॉस आएगा यानी माइनस वन दैट इज h क्रॉस mz। तो ये हमारी वैल्यू आई है m माइनस m प्लस की। दिस इज द वैल्यू ऑफ m माइनस m प्लस इज इक्वल टू, तो क्या अंतर है, जब इधर प्लस होगा तो h क्रॉस के साथ प्लस होगा, जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा तो h क्रॉस के साथ माइनस होगा, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है, हम जो है इस तरीके से करते हैं, जो है कम्यूटेटर्स रिलेशनशिप किस किस का देख लेंगे हम, mx m प्लस और mz का। तो m प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, mx IMy और mz लिख सकते हैं। इसमें देखिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस b कॉमा c, a प्लस b कॉमा c, उसको कैसे लिख सकते हैं, ac और bc। तो ये देखिए, ये हमने इसको mx को पहले हमने कैसे लिख लिया, mx कॉमा mz और प्लस i my mz। इसमें ये कैसे निकाल लिया, मान लीजिए कि a b है तो k b माइनस बी के बाहर निकल आएगा और a कॉमा b कम्यूटेटर बनेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा ली। mx mz कम्यूट नहीं करते, और mx mz x y z एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा हो जाएगा माइनस i h क्रॉस mx और mz है तो यहाँ क्या आ जाएगा my। इसी तरीके से प्लस i my mz यहाँ पर आया है, my mz क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में रहेगा, my और mz है तो हमारा i h क्रॉस mx ये मिल जाएगा। ये देखिए माइनस i h क्रॉस my, ये क्या मिलेगा, प्लस i स्क्वायर h क्रॉस प्लस i स्क्वायर h क्रॉस किस में बदल जाएगा, माइनस h क्रॉस mx माइनस h क्रॉस mx में मिल जाएगा। अब देखिए यदि हम यहाँ से माइनस h क्रॉस कॉमन निकाल लें, माइनस h क्रॉस कॉमन निकाल लें तो ये प्लस का हो जाएगा mx, और ये हमारा किस करेगा माइनस, ये है हमारा माइनस माइनस प्लस, ये भी तो प्लस IMy। माइनस आई एच क्रॉस निकालने से ये तो mx माइनस का हो जाएगा और ये जो है प्लस माइनस का हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस, ये किसके बराबर है
एम प्लस के बराबर माइनस एच क्रॉस एम प्लस। तो यहाँ हमने देखा कि एम प्लस एम जेड इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस एम प्लस। यदि एम प्लस है तो एम प्लस ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ। और एम प्लस एम जेड क्या लिख सकते हैं हम? एम प्लस एम जेड जो है, हम एम प्लस एम जेड की वैल्यू हमारे पास, अभी इसको रख देते हैं इस तरीके से। लाइक दिस। इसी तरीके से यदि हम m माइनस एम जेड की वैल्यू निकालें, फिर मैं रिपीट करना चाहूंगी जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े। m माइनस एम जेड को क्या लिख सकते हैं? एम एक्स माइनस आई एम वाई कॉमा, ये दिस इज कॉमा, फिर हम जो है कम्यूटेशन रिलेशन निकाल रहे हैं। एम जेड ये एम एक्स एम जेड, एम एक्स एम जेड, सिमिलरली माइनस आई एम वाई एम जेड, एम एक्स एम जेड, फिर वही एम एक्स के बाद एम वाई आना चाहिए। तो ये हो गया माइनस आईटा आई एच क्रॉस एम एक्स जेड है, तो ये क्या हो जाएगा? एम वाई माइनस एम वाई एम जेड माइनस आई, ये जो है ये एम वाई एम जेड जो है क्लॉकवाइज ही है, तो आई एच क्रॉस एम वाई एम जेड है, तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी एम एक्स माइनस आई एच क्रॉस एम वाई माइनस आई स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस एच क्रॉस एम एम वाई एम जेड प्लस एच क्रॉस एम एक्स यहाँ से हम एच क्रॉस कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा? एम एक्स माइनस आई एम वाई, दिस इज इक्वल टू एच, ये क्या है? एम माइनस। तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकला एम माइनस एम जेड का, ये था प्लस एच क्रॉस एम माइनस, बताया था लेफ्ट हैंड साइड में एम माइनस हो, तो ये हमारे पे दो रिलेशन निकल आए। अब यदि हमको ये पता लग जाए कि m प्लस एम जेड और m माइनस एम जेड कम्यूट करते हैं या नहीं, तो फिर देख लेते हैं हम इनका रिलेशन निकाल के। m प्लस और एम जेड का कम्यूटेशन रिलेशन निकालें तो m प्लस एम जेड का कम्यूटेशन निकाल लेते हैं, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? m प्लस को एम एक्स प्लस आई एम वाई एम जेड
mz. It can be written as mx mz plus I my mz ये हो गया। एम एक्स एम जेड क्या है एंटी क्लॉकवाइज माइनस आई एच क्रॉस एम एक्स एम जेड क्या आ जाएगा एम वाई प्लस एम वाई एम जेड, तो ये प्लस आई माइनस आई एच एम वाई एम जेड रहेगा, आई एच क्रॉस एम वाई एम जेड दैट इज एम एक्स। ठीक है, तो ये m प्लस एम जेड का हो गया एम एक्स एम जेड, ये माइनस आई एच एम वाई, और ये है आई एम वाई एम जेड, तो आई एच क्रॉस तो देखते हैं, ये आ गया माइनस आई एच क्रॉस एम वाई, और यहाँ पर ये आया आई स्क्वायर माइनस आई एच क्रॉस एम एक्स, तो माइनस आई एच क्रॉस एम वाई आई स्क्वायर माइनस एच क्रॉस एम एक्स, वो एकदम ये m प्लस एम जेड this is commutation relation m minus mz and this is m plus m, this is the commutation relation। इसको यो कर लीजिए ऐसे कर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं m प्लस एम जेड को, m प्लस एम जेड माइनस एम जेड एम प्लस, ये किसके बराबर है माइनस एच क्रॉस एम प्लस। अब हम आगे देखेंगे कि अगर m प्लस से ऑपरेट करते हैं तो हमें m प्लस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ से m प्लस एम जेड, ये m प्लस एम जेड की वैल्यू क्या होगी, ये उधर होगा माइनस एच क्रॉस एम प्लस है ये, तो उधर रहने दीजिए, ये एम जेड एम प्लस माइनस एच क्रॉस एम प्लस, ये वैल्यू इसको आप जो है बॉक्स में कर लीजिए, बहुत काम आएगी। इसी तरीके से m माइनस एम जेड को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ये है प्लस एच क्रॉस एम माइनस। इसी तरीके से m माइनस एम जेड को क्या लिख सकते हैं m माइनस एम जेड माइनस एम जेड एम माइनस इज इक्वल टू एच क्रॉस एम माइनस therefore m minus mz is equal to m minus mz, ये ऑपरेटर हैं सब, ध्यान रखिए, these are all operators। m माइनस mz की वैल्यू इधर चला जाएगा, तो mz m माइनस प्लस एच क्रॉस एम माइनस,
दिस इज द वैल्यू। तो हमने देखिए क्या क्या कर लिया, m माइनस एम जेड की वैल्यू निकाल ली, m प्लस एम जेड की वैल्यू निकाल ली, हमने जो है m इसका और m माइनस m प्लस की वैल्यू निकाली और m प्लस m माइनस की वैल्यू, ये सब हमने निकाल ली। अब देखिए देखिए क्या है कि हमने हमारे पास जो एम स्क्वायर हमारे पास क्या है, एंगुलर कोई भी एनी एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, और मान लीजिए इसका चूंकि एम एल स्क्वायर एल जेड कम्यूट करते हैं, इसलिए एम स्क्वायर और एम जेड भी कम्यूट करेंगे। ये रिलेशनशिप आप याद रखिए, क्योंकि एल स्क्वायर एल जेड कम्यूट करते हैं तो एम स्क्वायर एम जेड भी कम्यूट करेंगे। किसी भी एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर उसके किसी भी कंपोनेंट के साथ कम्यूट करता है, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन आपस में कंपोनेंट जो है कभी भी कम्यूट नहीं करते, एम एक्स एम वाई कम्यूट नहीं करेगा, लाइक दिस। अब देखिए, तो मान लीजिए एम स्क्वायर है, उसका कॉमन आइगन वैल्यू फंक्शन हमने वाई मान लिया है जैसे पहले माना था, और इसकी जो आइगन वैल्यू है दैट इज सी एंड वाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास एम जेड वाई है वे फंक्शन, और उसकी मान लीजिए हमने आइगन वैल्यू कितनी मानी है, बी। दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने बताया था आपको कि हम लैडर विद द हेल्प ऑफ लैडर ऑपरेटर we evaluate the eigenvalues of these operators, m square operator and mz operator। तो हम सबसे पहले देखिए mz पर ऑपरेट करते हैं। let we operate इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, mz y is equal to by। this is our equation number 2। तो ऑपरेट इक्वेशन नंबर 2 by m plus, तो हमने क्या रख लिया, m प्लस। अब देखिए मैंने वैसे तो आपको अभी रिलेशन बताया था, तो m प्लस जो लैडर ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होते, हमको इनसे जो है हमें जो है इनसे रियल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, जबकि हमारा एंगुलर मोमेंटम तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए। और दूसरा m प्लस जो लैडर ऑपरेटर की एक खासियत होती है कि ये हमको वेव फंक्शन इस तरीके से चेंज करके दे देते हैं कि एक तो वेव फंक्शंस जो है क्वांटम नंबर्स का फंक्शन होते हैं वेव फंक्शंस। तो जब हम लैडर ऑपरेटर लगाते हैं, मान लीजिए, तो लैडर ऑपरेटर लगाने से जो वेव फंक्शन जो है उसका हो सकता है एल क्वांटम नंबर चेंज ना हो और एम क्वांटम नंबर चेंज हो। तो ये जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो लैडर ऑपरेटर में ये विशेषता होती है कि वो इस तरीके से आइगन फंक्शन चेंज करता है कि हो सकता है एल कांस्टेंट है और एम चेंज हो जाए, तो हमारा आइगन फंक्शन तो चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आइगन फंक्शन जो है क्वांटम नंबर्स के वेव फंक्शंस होते हैं। तो एक भी वेव फंक्शन चेंज हुआ तो हमारा आइगन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से हमको आइगन फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प मिल जाती है।
ये जो है लैडर ऑपरेटर जो है हमको आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज की इतनी सारी वैल्यूज दे देते हैं कि एक लैडर आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं और आइगन फंक्शंस भी जो है एक लैडर बन जाता है एक तरीके का आइगन फंक्शंस का और आइगन वैल्यूज का। तो अब देखिए हमने m प्लस एम जेड जो है y फंक्शन पे m जो प्लस ऑपरेटर है यानी रेजिंग ऑपरेटर हमने इस y फंक्शन पर ऑपरेट किया दोनों साइड ऑपरेट इक्वेशन 2 बाई m प्लस ऑन बोथ साइड। तो हमने इसको कर दिया। अब ये m प्लस एम जेड वाई ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकल आएगा और m प्लस वाई। इधर देखिए m प्लस एम जेड को मैंने आपको बताया था, अभी क्या लिख सकते हैं, आपके पास मैंने वैल्यू निकाली थी m प्लस एम जेड को हम लिख सकते हैं एम जेड एम प्लस। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, एम जेड प्लस है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस एच क्रॉस, एम प्लस है तो हमारे पास क्या रहेगा एम प्लस रहेगा। ये तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें, एम प्लस एम जेड की इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो m प्लस एम जेड की जब इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर तो हम क्या रख सकते हैं एम जेड एम प्लस, ये ऑपरेटर है और ये हमारा m प्लस वाई जो है चेंज हो गया, m प्लस एम जेड की जगह दूसरी वैल्यू हमारी क्या है माइनस एच क्रॉस, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। m प्लस एम जेड की जगह हमने क्या लिख दिया एम जेड एम प्लस माइनस एच क्रॉस m प्लस, ये इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब यहाँ क्या है बाहर y इज इक्वल टू बी एम प्लस वाई। एम जेड एम प्लस वाई लिख सकते हैं इसे हम, एम जेड एम प्लस वाई को अंदर कर दें एम प्लस वाई माइनस एच एम प्लस वाई इधर चला जाएगा। देखिए हमारे पास बी एम प्लस वाई है, ये इधर से आ गया प्लस एच क्रॉस प्लस एच क्रॉस एम प्लस वाई, इधर ले लिया। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया एम जेड ऑपरेटर, एम जेड ऑपरेटर, एम जेड ऑपरेटर का जो वाई फंक्शन था वो किसमें चेंज हो गया एम प्लस वाई में चेंज हो गया, एम प्लस वाई बराबर एम प्लस वाई बाहर निकल आएंगे और बी प्लस एच क्रॉस। देखिए इसका मतलब m प्लस को जब हमने एक बार ऑपरेट किया y फंक्शन पर तो जो mz ऑपरेटर का जो y फंक्शन था वो तो किसमें चेंज हो गया m प्लस वाई में चेंज हो गया, और mz ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू b थी वो किसमें चेंज हो गई b प्लस एच क्रॉस में। यानी in the step of one H cross that eigenvalue has been raised by one H cross। तो जैसे लैडर होता है, लैडर में मान लीजिए सीढ़ी बनी है, हर एक स्टेप कितना है एच क्रॉस का डिफरेंस है दोनों में। तो पहले मान लीजिए ये b है तो ये b प्लस एच क्रॉस, b प्लस 2h क्रॉस, b प्लस 3h क्रॉस और b प्लस 4h क्रॉस, लाइक दिस। डाउन होना है तो b माइनस एच क्रॉस, b
क्रोस बी माइनस 3h क्रॉस, ये भी बताएंगे। अब चलिए देख लिया, एक बार हमने सिर्फ एक बार हमने m प्लस से ऑपरेट किया है तो हमारी जो वैल्यू एक h क्रॉस इंक्रीज हो गई। अब सेकेंड टाइम करते हैं, देखते हैं m प्लस mz, अब m प्लस y फंक्शन है, दिस इज b प्लस h क्रॉस एंड दिस इज m प्लस y। अब फिर वही वैल्यू रखनी पड़ेगी m प्लस mz की। डायरेक्ट हमारे पास m प्लस mz किसके बराबर है, mz m प्लस माइनस mz माइनस h क्रॉस m प्लस ये फंक्शन m प्लस y, this is equal to b plus h cross and m plus y। अब इसको देखिए m प्लस वाई, mz m प्लस mz m प्लस वाई इधर रह जाएगा, इधर चला जाएगा हमारे पास h क्रॉस m प्लस वाई m प्लस वाई इधर चला जाएगा हमारे पास, माइनस ये इधर आ जाएगा b प्लस h क्रॉस m प्लस वाई प्लस इधर देखिए क्या चला जाएगा हमारे पास, सॉरी इधर m प्लस से कर रहे हैं तो हम इधर भी m प्लस से करेंगे, इधर भी m प्लस से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर y। अब उधर देखिए माइनस एच एम क्रॉस जो है क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस h क्रॉस m स्क्वायर वाई, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा mz m स्क्वायर प्लस वाई बन जाएगा, और ये b प्लस एच क्रॉस m प्लस वाई जो है यहाँ पर किस क्या हो गया, b प्लस ये m स्क्वायर प्लस वाई में कन्वर्ट हुआ है, b प्लस एच यहाँ पर है, फिर ये m स्क्वायर वाई प्लस वाई है, ये m स्क्वायर जो है m प्लस स्क्वायर वाई है। तो यहाँ से आप b प्लस एच क्रॉस स्क्वायर m प्लस स्क्वायर वाई फिर कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर b प्लस एच क्रॉस और m प्लस स्क्वायर वाई। तो देखिए क्या हो गया, mz ऑपरेटर का जो y फंक्शन था वो किसमें चेंज हो गया, m प्लस स्क्वायर वाई में, और वैल्यू किसमें चेंज हो गई, b प्लस 2h क्रॉस में, और ये हमको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब क्या है, यदि आप m प्लस से एक बार ऑपरेट करेंगे तो एक सीरीज आ जाएगा, दो बार
ऑपरेट करेंगे तो 2 सीढ़ी चढ़ जाएगा। आप भी ऐसे ही तो चढ़ते हैं, 1 सीढ़ी चढ़ते हैं, जब 2 चढ़ जाते हैं तो 2 सीढ़ी चढ़ गई, 3 चढ़ जाते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ गई। ठीक इसी तरीके से m प्लस में हमने एक बार ऑपरेट किया तो एक बार h क्रॉस बढ़ा, सेकंड बार ऑपरेट किया तो 2 h क्रॉस बढ़ गया, तीसरी बार करेंगे तो 3 h क्रॉस बढ़ जाएगा। मान लीजिए ऐसे हमने लैडर में हमारे k सीढ़ियां हैं, k वो है, तो अब क्या होगा, तो हम उसको m प्लस स्क्वायर की जगह हम उसको किस में बदल देंगे, m प्लस k, और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं m स्क्वायर। तो पहले इसका हम समझ लीजिए, टेक्स्ट समझ लीजिए कि mz ऑपरेटर की y वैल्यू 2 बार ऑपरेट करने से ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा m प्लस जो है 2 बार ऑपरेट हुआ है। 2 बार ऑपरेट होने से हमारे जो आइगन वैल्यू है वो एक h क्रॉस के स्टेप में बढ़ती है, तो 2 बार तो 2 h क्रॉस हो गई, m स्क्वायर प्लस y, m प्लस स्क्वायर y। तो यदि हम k टाइम्स करेंगे तो हमारा mz तो रहेगा, mz क्योंकि इसी की आइगन वैल्यू चेंज हुई है b प्लस 2h में, और इसी का आइगन फंक्शन चेंज हुआ है m2y में, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि mz पर जो m प्लस है वो 2 बार ऑपरेट हो चुका है। यदि हम इसके साथ m की कर दें, m k y कर दें, सॉरी m k प्लस कर दें, तो और तो ये आपको क्या मिलेगा, यदि mz k टाइम्स ऑपरेट हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके का आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, जो कि ये बता रहा है कि mz पर m प्लस जो है k टाइम्स ऑपरेट किया जा चुका है। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ये 2 k है तो 2, 3 मिला तो 3h प्लस, तो k टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा, b प्लस k h क्रॉस m स्क्वायर प्लस y। दिस इज अगेन आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन जानने की जरूरत पड़ेगी। देखिए mz, और चाहे वो m स्क्वायर हो, चाहे mz m क्यूब हो, या mz m प्लस k हो, तो पहले हम एक काम करते हैं, माइनस के साथ और निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए, अब ये माइनस का इफेक्ट देखते हैं, माइनस का इफेक्ट देखते हैं कि यदि हम mz y इक्वेशन पर जो हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन b है, जिसकी आइगन वैल्यू b है mz ऑपरेटर की, इस पे अब यदि हम m माइनस का इफेक्ट करें तो क्या होगा, माइनस लैडर ऑपरेटर लगाएं तो क्या होगा, तो आपने पढ़ाई है, अभी देखा है, इसका रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, m माइनस mz, m माइनस mz किसके बराबर होगा, mz m माइनस, मैंने बताया था यदि लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो तो वैल्यू उसमें क्या आ जाता है, h क्रॉस प्लस का जाता है, और ये m माइनस है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये आप देखिए पीछे, इसको y पे ऑपरेट किया और b दोनों साइड हम ऑपरेट करेंगे तो m माइनस y। फिर हमारा देखिए क्या बन जाएगा, mz m माइनस y प्लस h क्रॉस m माइनस y, दिस इज इक्वल टू b m माइनस y। इसको उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, mz m माइनस y माइनस इज इक्वल टू m
कॉमन निकल आएगा, बी के साथ आइगन वैल्यू हम रख देंगे बी माइनस एच क्रॉस एम माइनस वाई। अगेन दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब हम फिर सेकंड टाइम करके देखते हैं। सेकंड टाइम करके देखने पे हम देखते हैं क्या होता है भाई। तो m माइनस एम जेड एम माइनस वाई इज इक्वल टू बी माइनस एच क्रॉस एम माइनस वाई। दोनों तरफ करेंगे m माइनस वाई एम माइनस वाई, फिर m माइनस एम जेड की वैल्यू रखेंगे, क्या होगी वो एम जेड एम माइनस प्लस एच क्रॉस एम माइनस, ये इसकी वैल्यू हो गई m माइनस वाई, ये इज इक्वल टू बी माइनस एच क्रॉस एम स्क्वायर वाई। हमको ये इधर मिल गया। फिर अब देखिए अगेन आइगन वैल्यू इक्वेशन मिलती चली आ रही है हमें, यानी हम सही चल रहे हैं। अब एम जेड एम माइनस एम माइनस ये है और एम माइनस वाई ये है, तो हम इसको क्या कर देंगे एम स्क्वायर वाई प्लस एच एम माइनस वाई एम माइनस स्क्वायर वाई उधर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा बी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एम स्क्वायर वाई, ये तो पहले ही था, माइनस एच क्रॉस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये भी मिल जाएगा आपको एम स्क्वायर माइनस वाई। तो देखिए अब आपको क्या मिल गया एम जेड एम स्क्वायर माइनस वाई बी माइनस एच क्रॉस बी माइनस एच क्रॉस बी माइनस एच क्रॉस बी माइनस एच क्रॉस बी माइनस 2h क्रॉस एम माइनस 2y। तो हमने जब एम माइनस लोअरिंग ऑपरेटर करा तो देखा हाँ 2 बार ऑपरेट किया है, तो 2 बार ऑपरेट करने पे हमको हमारी जो वैल्यू थी वो 2 स्टेप ऑफ एच क्रॉस घट गई, 2 बार है तो 2h क्रॉस हो गई। तो इसका मतलब यहां से हमने प्रूव कर दिया कि रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर एम जेड रिमेंबर एम जेड ऑपरेटर की जो बी वैल्यू को इन स्टेप ऑफ 1h क्रॉस इंक्रीज करते हैं या इन स्टेप ऑफ 1h क्रॉस डिक्रीज करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हम k टाइम्स ऑपरेट करें तो ये हमारा हो जाएगा m माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दिस विल बी b माइनस kh क्रॉस एंड दिस विल बी m k माइनस वाई। तो यहाँ से आप एक कॉमन रख लीजिए बार बार जैसे लिखने में वो होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम जेड ऑपरेटर जो है एम प्लस माइनस के वाई इज इक्वल टू बी प्लस माइनस के एच क्रॉस एम प्लस माइनस के वाई। ये हमको दोनों
एम प्लस और एम माइनस जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हैं उनके साथ एम जेड की वैल्यू, आइगन वैल्यू इस तरीके से चेंज होगी और जो एम जेड का आइगन फंक्शन था वो हमको ये बता चुका रहा है कि मैं जो है एम जेड या एम माइनस के साथ के टाइम्स ऑपरेट हो चुका हूँ और अब मेरी ये कंडीशन हो गई है, यानी हमको ये नया ऑपरेटर मिल गया है एम प्लस के वाई या एम माइनस के वाई। ये हमारा नया आइगन फंक्शन हमको मिला है, सॉरी ऑपरेटर नहीं है, ये आइगन फंक्शन मिला है और ये हमको जो है वैल्यू मिली है जो कि के टाइम्स ऑपरेट होने के बाद के एच रेज हो जाएंगी या के एच डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ के बराबर 1 है तो एक बार, के बराबर 2 है तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, के बराबर 3 बार ऑपरेट है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो है ये जो mz और m स्क्वायर में जो रिलेशन है mz और m स्क्वायर ऑपरेटर में जो है हम रिलेशन निकाल लेते हैं। एक तो हम रिलेशन निकाल लें एम स्क्वायर में और एम प्लस स्क्वायर में, ये रिलेशन निकाल लेते हैं एम स्क्वायर और एम प्लस स्क्वायर। तो पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप देख लेते हैं पहले एम स्क्वायर और एम प्लस में। एम स्क्वायर को हम एम स्क्वायर और एम एक्स प्लस आई एम वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम एक्स प्लस आई एम स्क्वायर एम वाई। आपको मालूम है एम स्क्वायर अपने कंपोनेंट के साथ जो है कम्यूट करता है, एम एक्स एम वाई कम्यूट नहीं करेंगे लेकिन एम स्क्वायर एम जेड से भी कम्यूट करेगा, एम एक्स से भी और एम वाई से। तो ये बराबर 0 हो गया प्लस 0। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि एम एस एम प्लस जो है कम्यूट करते हैं। इसके लिए यहाँ माइनस ले लें, तो हमारा ये भी आ जाएगा कि एम स्क्वायर एम माइनस भी जो है कम्यूट करते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आते जा रहे हैं एम स्क्वायर एम प्लस कम्यूट करते हैं, एम स्क्वायर एम माइनस कम्यूट करते हैं। अब देखते हैं एम स्क्वायर एम प्लस कम्यूट करता है कि नहीं। इसका मतलब लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम प्लस माइनस कम्यूट करते हैं। अब देखते हैं इसके साथ एम स्क्वायर और एम प्लस स्क्वायर कम्यूट करते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर और इसको हम क्या लिख लेंगे एम एक्स प्लस आई एम वाई। एक मिनट ओम, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम प्लस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम प्लस एम प्लस। तो ये कैसे लिखा जा सकता है हमारा एम स्क्वायर एम प्लस बराबर ये लिखा जा सकता है एम स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाइए इसमें ए
बी सी। मान लीजिए ये आइडेंटिटी लगाते हैं हम, तो हमारा होगा और जरा कर दो, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ए बी सी, एम प्लस। तो सिंगल एलिमेंट अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा याद करने के लिए। ए बी सी, ए बी सी प्लस बी ए सी। ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे इसमें, तो हमको मिलेगा, देखिए क्या, ए एम स्क्वायर है, बी हमारा क्या है एम प्लस एम प्लस एम स्क्वायर एम प्लस। अभी हमने प्रूव किया था एम स्क्वायर एम प्लस, तो कम्यूट कर रहे थे, तो एम स्क्वायर एम प्लस जो है ये भी कम्यूट कर रहे थे, ये भी कम्यूट कर रहे थे, इसलिए एम स्क्वायर एम प्लस स्क्वायर ऑल्सो कम्यूट, 0 हो गया। अगर हम यदि माइनस ले लें तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, तो ये भी कम्यूट करेंगे, तो हमारे पास एम स्क्वायर एम माइनस स्क्वायर ये भी कम्यूट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर के साथ एम प्लस माइनस स्क्वायर जो है कम्यूट करता है। तो ऐसे ही हम इसके साथ जो है एम प्लस माइनस क्यू कम्यूट करेगा, इसे इसके साथ एम प्लस माइनस 4 टाइम्स जो है रेज टू द पावर 4 कम्यूट करेगा। इसी तरीके से एम स्क्वायर के साथ एम प्लस माइनस के विल ऑल्सो कम्यूट, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एम स्क्वायर एम प्लस माइनस के ये कम्यूट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम प्लस माइनस के, याद रखिए एम स्क्वायर एम प्लस माइनस के माइनस एम प्लस माइनस के एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर एम प्लस माइनस के इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम प्लस माइनस के बराबर एम प्लस माइनस के एम स्क्वायर। ये रिजल्ट भी याद रखिए, बड़ा काम आने वाला है, इनको याद करना पड़ेगा इन रिजल्ट्स को। तो ये हमारे जो है रिजल्ट्स जो है आ गए इस तरीके से। अब देखिए हमने बी की तो देख ली कि जब हम एम जेड ऑपरेटर पर एम प्लस या एम माइनस रेजिंग या लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, तो एम जेड का जो वेव फंक्शन y था वो चेंज हो जाता है m प्लस के वाई में और माइनस के साथ m माइनस के वाई में। इसका मतलब m प्लस के माइनस वाई में चेंज होता है। ये देखेंगे, हमने अभी देख लिया
कि यदि हम k टाइम्स mz ऑपरेटर का जो वेव फंक्शन था वो हमारा k टाइम्स प्लस या माइनस से ऑपरेटर करने पर या तो m प्लस ky में चेंज हो जाता है या m माइनस ky में चेंज हो जाता है, और हमारी वैल्यू भी किसमें चेंज हो जाती है, b प्लस माइनस h क्रॉस में हमारी चेंज हो जाती है वैल्यू m प्लस माइनस ky। हमको ये आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई। अब हमने आपको बताया था कि m स्क्वायर भी एक हमारे पास ऑपरेटर है, एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर, ये तो z कंपोनेंट का है। तो क्या हम जब m स्क्वायर y पर यदि हम ऑपरेट करें m प्लस से, यदि हम ऑपरेट करें m प्लस से तो हमारा क्या होगा, m प्लस से इस पे ऑपरेट करें दोनों साइड m प्लस y, तो क्या हो जाएगा हमारा m प्लस m स्क्वायर y बराबर c m प्लस y। m प्लस m स्क्वायर जो है मैंने बताया था कम्यूट करते हैं, तो ये जो है m प्लस m स्क्वायर कम्यूट करते हैं तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं m स्क्वायर m प्लस y, m स्क्वायर y की जगह हमने क्या लिख दिया, m स्क्वायर m प्लस y बराबर c m प्लस y। देखिए क्या रिजल्ट मिल गया आपको कि m प्लस जब mz कंपोनेंट पे ऑपरेट हो रहा था तो उसका आइगन वैल्यू क्या कर दे रहा था, m प्लस y, और उसकी आइगन वैल्यू इन द स्टेप ऑफ 1h क्रॉस रेज कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो खाली c है, c को वो चेंज नहीं कर पाया। जो m प्लस था वो m स्क्वायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू को चेंज नहीं कर पाया। हाँ, आइगन फंक्शन वेव फंक्शन चेंज कर दिया उसने, किसकी तरह, mz की तरह। mz का जैसे वेव फंक्शन चेंज करा था उसी तरीके से इसने m स्क्वायर का वेव फंक्शन चेंज कर दिया। और भाई क्यों नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि हमने बताया है m स्क्वायर और mz तो कम्यूट करेंगे, इनका तो वेव फंक्शन साइमल्टेनियस वेव फंक्शन रहेगा, इसलिए वेव फंक्शन तो चेंज कर दिया। लेकिन इसमें जो एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू को ये चेंज करने में समर्थ नहीं रहा, m प्लस। चलिए दूसरी बात देखते हैं, हमारे पास ये आ गया। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बार हमने मान लीजिए चेंज किया, अब हम c m प्लस y मिल गया हमको। चलिए एक बार और देख लेते हैं, m प्लस, इधर भी m प्लस, फिर m प्लस m स्क्वायर कम्यूट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर m प्लस y इज इक्वल टू c m प्लस स्क्वायर y। इधर क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू c m प्लस स्क्वायर y।
आइगन वैल्यू इक्वेशन, फिर भी नहीं चेंज कर पाया। m प्लस जो है इस m स्क्वायर की आइगन वैल्यू को नहीं चेंज कर पा रहा है। हाँ, लेकिन इसकी आइगन वैल्यू नहीं चेंज हो रही है m स्क्वायर की, लेकिन हाँ जो आइगन फंक्शन है वो जरूर चेंज हो गया। कहाँ से? y से m स्क्वायर प्लस वाई में। इन द सिमिलर वे एज m plus changed the eigen function of mz. In the similar way, this m plus is changing the eigen function of m square. अब दो बार ऑपरेट किया तो फंक्शन ये बताने लगा कि मैं दो बार ऑपरेट हो चुका हूं। तीन बार कर लेंगे तो वो फंक्शन से ही देख के पता चल जाएगा आपको कि m प्लस से कितनी बार ऑपरेट हो चुका। अगर हम इसी तरीके से k टाइम्स ऑपरेट करें तो हमारे को मिल जाएगा m स्क्वायर m k प्लस y इज c m प्लस k y। दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। यहाँ पर m स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू थी c चेंज नहीं हुई। अब चलो देखते हैं कि क्या m माइनस में ताकत है इस m स्क्वायर की आइगन वैल्यू चेंज करने की। देखते हैं। तो यहाँ हम लगा देते हैं m माइनस और ये जो है आपको मिल जाएगा पहले हमने लिखा m स्क्वायर y इज इक्वल टू सी वाई। अब इस पे हम m माइनस से दोनों तरफ ऑपरेट कर रहे हैं तो m माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू सी m माइनस वाई। m माइनस m स्क्वायर की वैल्यू ये जो है कम्यूट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? m स्क्वायर m माइनस में। ये हो गया m स्क्वायर m माइनस वाई इज इक्वल टू सी m माइनस वाई। आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई। m माइनस में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस एंगुलर मोमेंटम के आइगन वैल्यू को चेंज कर पाए। कंपोनेंट के आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन दोनों चेंज हुए थे और आइगन फंक्शन को तो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये तो भाई m से कम्यूट करा, इसको तो चेंज होना ही है। अब दूसरी बार हम यदि देखते हैं m स्क्वायर m माइनस वाई। अब सेकेंड टाइम यदि फिर करें तो m माइनस m स्क्वायर m माइनस वाई इज इक्वल टू सी m माइनस वाई। ये जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस m स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ये है m स्क्वायर m माइनस, इधर आ जाएगा m स्क्वायर m माइनस ये हो जाएगा m माइनस स्क्वायर y। ये दिस इज इक्वल टू सी m माइनस स्क्वायर y। तो आइगन वैल्यू तो वही रही लेकिन आइगन फंक्शन जो है m y से किस में चेंज हो गया? m स्क्वायर माइनस y में चेंज हुआ। और यदि हम k टाइम्स करें तो ये हमें मिल जाएगी m स्क्वायर m माइनस k y इज इक्वल टू सी m माइनस k y। तो इसको जनरल टर्म दे दें हम m स्क्वायर m प्लस माइनस k y इज इक्वल टू सी m प्लस माइनस k y।
ये बता रहा है वेव फंक्शन, तो देख के पता लग गया कि भाई मैं के टाइम्स ऑपरेट हो चुका हूँ, तो m प्लस या m माइनस से। लेकिन m स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होती, इट डज नॉट चेंज। आइगन वैल्यू ऑफ m स्क्वायर ऑपरेटर डज नॉट चेंज। ये ध्यान रखिए आप, ये सब ऑपरेटर हैं, इन सबको आपको कैप लगाना है, ये जो है। तो यहाँ से देखिए एक चीज और प्रूफ हो गई कि जो वेव फंक्शन mz का था वही वेव फंक्शन किसका है, m स्क्वायर का है। इसका मतलब mz m स्क्वायर जो है कम्यूट कर रहे हैं, और mz m स्क्वायर को कम्यूट कर रहे हैं, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि m स्क्वायर का भी वही वेव फंक्शन है। तो हमारा जो देखिए m स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हुआ, m प्लस माइनस के y में चेंज हुआ। ये जो है लैडर, आइगन फंक्शंस का एक तरीके से लैडर बनता चला गया, के सीढ़ियों का लैडर बन गया। और इसको मान लीजिए हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई के से। तो जो m स्क्वायर का वेव फंक्शन है नेचुरली वो किसका वेव फंक्शन देगा, mz ऑपरेटर का भी वेव फंक्शन देगा, अभी बताया दोनों का। तो वेव फंक्शन इसका क्या रहेगा, m प्लस माइनस के वाई, ये जो है y के, ये mz का भी वेव फंक्शन देगा। m स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी रही, c, ये चेंज नहीं हुई। दिस इज आइगन फंक्शन, साइमल्टेनियस वेव फंक्शन, एंड दिस इज आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन y के, इसका b प्लस माइनस के एच क्रॉस। लैडर ऑपरेटर यूज करने के बाद हमें ये सब मिल गया। तो हमने देखा कि m स्क्वायर हो गया m प्लस माइनस करने में माइनस से के टाइम, और इस रिप्रेजेंट कर रहे हैं y के से, की वैल्यू क्या है आइगन। इसी तरीके से m साइमल्टेनियस यही रहेगा, प्लस माइनस के y के से आइगन वैल्यू जो b एच क्रॉस, तो हम जो इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हमने देखा जो एंगुलर कांस्टेंट रही, जो कंपोनेंट की वैल्यू थी प्लस के जे, यानी एक तरीके लैडर ऑफ आइगन फंक्शन बने ऑपरेट करने। देखिए हमारी mz y के क्या देगा, b के, लेट दिस इज इक्वल टू b, m सेम लेकिन आई दिस इज वैल्यू i2 क्या करते हैं, इस z से करते हैं। अब देखिए हमें क्या मिला, z इस y के दोनों तरफ है, b के z स्क्वायर y के b के m b के y के y के, फिर तो हमें ये इक्वेशन mz स्क्वायर y के इज इक्वल स्क्वायर, वो इक्वेशन मिल जाएगी 3, और क्या था m स्क्वायर इज इक्वल टू y के। इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा m माइनस y के is c b के, let this 4 and m square and there is what, m y square minus, जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस m by y के is equal to b के स्क्वायर। आइगन वैल्यू है हमें जो
एम प्लस एम वाई स्क्वायर माइनस बी, डेफिनेटली हम एम वाई स्क्वायर तो इनकी हमें आइगन लेगी। नॉन नेगेटिव किसी माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, बस अब देख